हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड चेक विद PRM। मेरा नाम है प्रियंका और सीखते हैं कुछ नए वोकैबुलरीज, न्यूज़पेपर वोकैबुलरीज। हमारा पहला वर्ड है इंडल्ज। इंडल्ज INDULGE। इंडल्ज का अर्थ होता है लिप्त होना या शामिल होना, जिसको आप इजी इंग्लिश में बोलो तो कह सकते हैं इन्वॉल्व होना। तो टू अलाउ योर सेल्फ और अनदर पर्सन टू हैव समथिंग इन्जॉयबल, अपने आप को अलाउ करना या किसी अन्य व्यक्ति को अलाउ करना किस चीज़ में, कुछ इन्जॉय करने के लिए, कुछ ऐसे चीज़ में इन्वॉल्व करना जो वो इन्जॉय कर सके, एंड स्पेशली मोर देन इज़ गुड फॉर यू, जो आपके लिए अच्छा हो। नेक्स्ट वन इज़ मॉकरी। मॉकरी MOCKERY। मॉकरी का अर्थ होता है मजाक या उपहास। आपको मैं एक सिचुएशन बताती हूँ, जैसे कोई व्यक्ति का आप मजाक, उसका मिमिक्री कर रहे हो, जिसको आप मिमिक्री बोलते हो, सामने वाले को कॉपी कर रहे हो इस तरीके से कि सामने वाला हर्ट हो जाए, लेकिन उसके अगल बगल या आपके अगल बगल वाले लोग को फ़नी लगे। तो टू लाफ एट समवन ऑफन बाय कॉपिंग देम इन अ फनी बट अनकाइंड वे। तो अनकाइंड वे, फ़नी दोनों साथ में है, तो वहाँ पर हम मॉकरी वर्ड का यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे। फाइन, चलिए हमारा अगला वर्ड है ऑगमेंट। ऑगमेंट AUGMENT। AUGMENT ऑगमेंट का अर्थ होता है बढ़ाना, जिसको आप कहते हो इंक्रीज़ करना। ठीक है, तो इंक्रीज़ करना बहुत सारी चीज़ों में होता है, बट किस कॉन्टेक्स्ट में बढ़ाना? टू मेक समथिंग लार्जर और फुलर बाय एडिंग समथिंग टू इट। किसी चीज़ में कुछ जोड़कर जब उसे हम भारी दिखाते हैं, फुल दिखाते हैं या बड़ा दिखाते हैं, तो वहाँ पर हम क्या शब्द का प्रयोग करेंगे इंग्लिश में? ऑगमेंट। AUGMENT। ध्यान रखिएगा, हिंदी अर्थ है बढ़ाना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारा अगला वर्ड है अनअबैस्ड। अनअबैस्ड UNABASHED। अनअबैस्ड का अर्थ होता है बेहिचक या निर्लज। बेहिचक शब्द को अगर समझे तो विदाउट एनी हेजिटेशन, मतलब बेफिक्र होकर, बेहिचक। निर्लज जिसको आप बोलते हो अशेम्ड, जिसे शर्म ना हो, मतलब किसी तरह का कोई शर्म लिहाज ना हो, तो नॉट एम्बैरेस्ड और असेम्ड। नेक्स्ट वन इज वैक्स। वैक्स VEX। वैक्स का अर्थ होता है तंग करना, किसी को परेशान करना, तंग करना। टू गिव ट्रबल टू या टू डिस्टर्ब और टू अनॉय। किसी को परेशान करना, किसी को तकलीफ़ देना, किसी को डिस्टर्ब करना या किसी को अनॉय करना। अनॉय करना मतलब कहते हैं ना, डोंट अनॉय मी, मतलब मुझे इरिटेट मत करो। हमारा अगला वर्ड है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक AGNOSTIC। एग्नोस्टिक का अर्थ होता है ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति। संशय मतलब क्या होता है? कंफ्यूज होना, मतलब उसको भरोसा नहीं है कि वो असली में है या नहीं है, कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो जिसे इस चीज़ का संशय हो कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। गॉड है या नहीं है उसके बारे में उसे पता नहीं है, श्योर नहीं है, तो वो उस तरह के व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? एग्नोस्टिक। नेक्स्ट साइनोसोर। साइनोसोर CYNOSURE। साइनोसोर का अर्थ होता है आकर्षण बिंदु। आकर्षण बिंदु, जैसे आप नॉर्मली इजी वे में इंग्लिश में बोलते हो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जैसे आप इंग्लिश में बोलोगे साइनोसोर। आवर नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट INTROVERT। इंट्रोवर्ट का अर्थ होता है अंतर्मुखी व्यक्ति। अंतर्मुखी व्यक्ति को हम इंट्रोवर्ट बोलेंगे। अंतर्मुखी व्यक्ति जो अपने आप में रहना पसंद करता हो, जो बहुत जिनके दोस्त नहीं होते हैं, या जो क्वाइट पर्सन हो, शांत रहना पसंद करता हो, अपनी बातें अपने मन में रखना ज़्यादा उसे भाता हो। अ क्वाइट पर्सन हु इज़ मोर इंटरेस्टेड इन हिज ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स दैट इज स्पेंडिंग टाइम विथ देन इन स्पेंडिंग टाइम विथ अदर पीपल। मतलब लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ घुलना मिलने से ज़्यादा वो अपने आप में रहना पसंद करता हो, अपनी फीलिंग्स को और अपनी थॉट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए किसी से ज़्यादा शेयर ना करना, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट। और इसी का अपोजिट होता है एक्सट्रोवर्ट, जिसको आप प्रोनाउंस करोगे, स्पेल करोगे EXTROVERT। नेक्स्ट वन इज़ हैंगर। हैंगर HANGAR। हैंगर। हैंगर का अर्थ होता है विमानशाला। विमानशाला
शाला, जहाँ पर एरोप्लेन्स जो होते हैं रखे जाते हैं, तो वहाँ पर उसको क्या बोलोगे आप? हैंगर। अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, वैसा बिल्डिंग, वैसा जगह जहाँ पर एयरक्राफ्ट जो होते हैं रखे जाते हैं, तो वहाँ उस जगह को हम बोलेंगे हैंगर। नेक्स्ट वन है फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड FRATRICIDE। ध्यान रखिएगा, जब भी लास्ट में CIDE लगा हुआ हो किसी वर्ड के लास्ट में, तो समझिए कि एक साइड का अर्थ होता है किलिंग, ठीक है, किलिंग। भ्रातृ हत्या, भ्रातृ हत्या, भ्रात मतलब ब्रदर, हत्या मतलब मारना, किलिंग जिसको आप बोलते हो। मर्डर ऑफ वंस ब्रदर और सिस्टर, मर्डर ऑफ किसी अपने भाई को या अपनी बहन के किलिंग एक्शन को आप क्या बोलोगे? फ्रैट्रिसाइड। और नेक्स्ट वर्ड इज एफेमिनेट। एफेमिनेट EFFEMINATE। एफेमिनेट का अर्थ होता है नारी जैसा, वैसा स्वभाव या कुछ चीज़ें वैसी जो आप में नारी जैसी हो, ठीक है, नारी जैसी मतलब कि वुमेन टाइप। मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमेन दैन एज अ मैन। कभी आपने अगर देखा हो या फिल्मों में देखे होंगे, या किसी सामने में किसी ऐसे व्यक्ति से मिले होंगे जिनमें थोड़ी सी वुमेनली एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जो नारी जैसा थोड़ा बिहेव करता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एफेमिनेट। और नेक्स्ट वर्ड इज एपियरी। एपियरी APIARY। एपियरी, एपियरी का अर्थ होता है मधुमक्खियों के पालने का स्थान, वैसा प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, वैसा स्थान जहाँ पर मक्खियों को पाला जाता है, ठीक है, तो उसको हम उस जगह को क्या कहेंगे? एपियरी, APARY। नेक्स्ट वन इज रिलेंटलेस। रिलेंटलेस RELENTLESS। रिलेंटलेस का अर्थ होता है लगातार, कंटिन्यू, निरंतर, ठीक है, लगातार या निरंतर को हम क्या बोलेंगे? रिलेंटलेस। डिटरमाइंड टू डू समथिंग एंड रिफ्यूजेस टू गिव अप इवन इफ व्हाट दे आर डूइंग इज अनप्लीजेंट और क्रूएल। वैसा कोई भी कार्य करना जिसमें आप हो सकता है अनप्लीजेंट, जो आपको अच्छा ना लगे या आपके लिए प्लीजेंट ना हो, प्लेजर ना दे, या जो आपके लिए क्रूएल हो, लेकिन फिर भी उसको लगातार करते रहना और गिव अप करने से मना करना, मतलब आप गिव अप नहीं कर रहे हो, उसको करते जा रहे हो, इसके बावजूद कि वो चीज़ आपको पसंद ना हो, तो वहाँ पर लगातार और निरंतर कार्य को करते रहना, वहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में जब वर्ड हो तो वहाँ पर हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? रिलेंटलेस। रिलेंटलेस। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगे और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा।